हम संगठन बनाने और चुनाव की तैयारी में शुरू से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आपसे नहीं छिपा हुआ है कि पार्टी का जनाधार हमारे नेता की लोकप्रियता बहुत बड़ी बिहार में हो गई है। आपकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, आपके नेता की लोकप्रियता बढ़ी है, आपकी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और इसीलिए संजय पासवान जी, ये चर्चा खूब होती है, लगातार कई दिनों से हो रही है कि चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बनेंगे। बड़े व्यापक तौर पर और बहुत शानदार तरीके से राजगीर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ पार्टी की तरफ से। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब बिल्कुल चुनाव के मोड में चली गई है? 2024 की तैयारी में आपकी पार्टी भी जुट गई है? देखिए, 20 के चुनाव के बाद हम लोगों ने उसी समय से पार्टी का संगठन और चुनाव की तैयारी उसी समय से शुरू कर दिया। आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ अभिषेक जी, लगातार मेरी पार्टी और मेरे नेता को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हमारे नेता ने मतलब बड़ी साहस दिखाया और सड़क पर उतरकर आम जनों के लिए जो जनता का डिमांड है, जो उनका समस्या है, हजारों संख्या है, शिक्षक अभ्यर्थी का समस्या, दरोगा अभ्यर्थी का समस्या, डीलर राशन किरासन, रोजी रोजगार का समस्या, हमारे नेता ने सड़कों पर उतरकर आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। और हम संगठन बनाने और चुनाव की तैयारी में शुरू से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आपसे नहीं छिपा हुआ है कि पार्टी का जनाधार हमारे नेता की लोकप्रियता बहुत बड़ी बिहार में हो गई है। आपकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, आपके नेता की लोकप्रियता बढ़ी है, आपकी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और इसीलिए संजय पासवान जी, ये चर्चा खूब होती है, लगातार कई दिनों से हो रही है कि चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बनेंगे। हालांकि चिराग पासवान इसको कई बार क्लियर कर चुके हैं कि मंत्री बनना उनका लक्ष्य नहीं है, वो सत्ता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये सवाल है, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं आप, क्या वो जो शोर था कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, एनडीए में एंट्री होगी, वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है? देखिए, हमारे नेता का चेहरा इतना बड़ा हो गया है कि केंद्र में मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है जी। अन्ना तो हमारे नेता का शौक है, ना हमारे दल का कोई कार्यकर्ता का शौक है कि हमारे नेता मंत्री बनेंगे तो पूरा हम लोग ये करेंगे, खुशियां मनाएंगे, रेवड़ियां बांटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे नेता की चाहत, ना मेरी पार्टी की चाहत है। हम संघर्ष के रास्ते को तलाशा है, संघर्ष के रास्ते पर खड़े हैं। हम जब जरूरत पड़ेगी, समय आएगा, हम अपना विकल्प ढूंढेंगे। और मुझे ना मेरे नेता को कोई शौक है मंत्री बनने का, कोई चैप्टर क्लोज हुआ नहीं हुआ इसकी उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक आखिरी सवाल है संजय पासवान जी, सवाल यह है कि बिहार में देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मुजफ्फरपुर की कुर्नी, मोकामा और गोपालगंज, और आपकी पार्टी की तरफ लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान का स्टैंड क्या होता है इन चुनावों को लेकर। मैदान में उतरेंगे, अपने खिलाड़ियों को, पहलवानों को मैदान में उतारेंगे या पर्दे के पीछे रहकर कोई खेल करेंगे? हम लोगों ने तीनों विधानसभा में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी को भेजा है जी। हम लोग वहां सर्वे करवा रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे अध्यक्ष सुभाष पांडे जी हैं जी, इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो। और तीनों जगह हम लोगों ने अपने वर्कर को भेजा है, भिड़ाया है। जो हमारे सीट अनुकूल होंगे हम लोग वहां चुनाव लड़ाएंगे। तो चलिए, चुनाव लड़ने की संभावना है बिहार उपचुनाव में। माफ कीजिएगा, चिराग पासवान अपने पहलवान उतारेंगे और बाकायदा इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान जी से हम बात कर रहे थे। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।